मैं अपने आपको बाय थोड़ा कर रही हूँ, आप बाय करो। आंखों को नहीं देखना, आपको एक को देखना है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम साथ में एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर थे, इन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा है। सो एक सेकंड देखिए कि ओरिएंटेशन सही है मेरी। एंड अभी मेरी एक फ्रेंड मिलने आ रही है, वो मुझसे काफ़ी बड़ी है, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, लाइक उन्होंने सीटेट क्लियर करा था एंड उनके पास बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, वो केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी। तो इट्स लाइक सो हूसो एवर थिंक सीटेट इज मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता यार, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। मैं उनसे जब मिलूंगी, मैं उन्हें खाने पिलाने लेके जाऊंगी, सो तब मैं आपकी सबसे मुलाकातें कराऊंगी। हेलो एवरीवन, सो दिस इज अ क्विक अपडेट अबाउट सीटेट। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर क्लिप, मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाई थी सीटेट के बारे में, सो इट्स गोइंग टू बी एन एडिशन। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट हु एस्पायर्स टू बिकम अ टीचर एंड हु वांट्स टू वर्क एट अ गवर्नमेंट लेवल। ओके, एवरीबडी नोज आउट देयर कि गवर्नमेंट जॉब इज सच अ lucrative job and everybody strives to become at least to like to attain that government position, because we know in a long run government बहुत सारे benefits देती है, right? So for girls who aspires to become a teacher and who has that passion of teaching and making an impact on the nation, like nation is like बहुत बड़ा word हो गया। It's like अगर तुमने एक बच्चा भी पढ़ाया और अगर वो तुम्हारे पढ़ाने से उसकी हैंड राइटिंग ठीक हो रही है, फिर स्पीकिंग स्किल्स ठीक हो रही है, तो यू फील वेरी गुड अबाउट इट। सो इन ऑर्डर टू परस्यू योर टीचिंग प्रोफेशन एट अ गवर्नमेंट लेवल, आपको एलिमेंट्री लेवल पे, एलिमेंट्री मैं समझा देती हूँ जो अप टू 5th या 6th क्लास तक होता है, इससे पहले प्ले स्कूल आता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर मैंने NPTT डिप्लोमा के बारे में बताया था, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताया था। एंड वो एक ऐसा डिप्लोमा जो अप टू 5th क्लास तक तुम्हें स्कूल्स में एडमिशन दिलवा सकता है। अब नो मैटर वो प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, बट अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, वहां पे जाके पढ़ाना है, तो आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम देना होगा, जस्ट लाइक UPSC SCSC, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। वैसे एक सीटेट एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको क्लियर करना होगा। एंड ये साल में 2 बार ही होता है, जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। इट्स वे टू इजी, अगर किसी ने डिप्लोमा अच्छे से करा होगा तो वो कर पाएगा। एंड इसके अंदर क्वेश्चंस चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड आते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेटेड आते हैं, हाउ यू आर गोना डील विद चिल्ड्रन, एंड साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज्यादा डील करा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले की टीचिंग की शॉर्ट कमिंग्स जो है उसको हम इस बारी की टीचिंग में मेक श्योर कर रहे हैं कि वो शॉर्ट कमिंग्स आगे ना रहे, क्योंकि द वे वी टीच हैज बीन रिवॉल्व्ड एंड चेंज्ड एज वेल। अब आजकल मैंने पहले भी कहा था कि वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि आप बुक लेके बैठ रहे हो एंड चॉक बोर्ड है आपके पास, बस वही पढ़ो वही समझा दो, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग विजुअल्स, इमेजिनरीज एंड दैट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एंड कितना तुम उसको रियलिस्टिक एजुकेशन में कन्वर्ट करो, दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग। एंड गवर्नमेंट लेवल पे आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस आ रहे हैं, एंड आप चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता, सॉरी, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आ रहे हैं आपके पास, एंड आपको एक पॉइंट पे उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करना है। सो इट्स काइंड कि आप बच्चों से ज्यादा टीचर्स ज्यादा प्रिपेयर्ड रहती है। तो ये व्लॉग मैंने सोनाली मैम के साथ करा था। सोनाली मैम जब मैं पर्सनालिटी स्कूल जाती थी तो वहां पे एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर आती थी, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्क करने का, एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि सीटेट क्लियर करना बहुत ईजी होता है इफ यू हैव योर माइंडसेट करेक्ट। सो अगर तुम ये सोचो कि मुझे लाखों से डील करना है एंड मैं कैसे करूंगी, तो तुम ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। बट इफ यू हैव अ करेक्ट माइंडसेट एंड आपके पास वो एक पर्पस है लाइफ का, नॉट अबाउट जस्ट मनी, मनी इज अ डिफरेंट थिंग, एंड इट्स हर एक चीज में पैसा नहीं होता, बट इट्स लाइक मोर ऑफ अ पोजिशन, मोर ऑफ अ रिस्पेक्ट, मोर ऑफ अ सोशल स्टेटस। सो या सीटेट इज जस्ट लाइक अनदर गवर्नमेंट एग्जाम। एंड अगर आपको सीटेट से ऊपर, जैसे अगर बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होता उसके लिए एक अलग एग्जाम होता है, नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए आपके पास BEd होनी जरूरी होती है। BEd इज बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। सो अगर आप देखो, फर्स्ट इज सीटेट गवर्नमेंट एग्जाम में, देन नेट गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके पास आपके पास पहले से जो प्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए,
अगर सीटेट करना है तो आपके पास डिप्लोमा टीचिंग का होना चाहिए कि अप टू 5th क्लास तक आपको पता है चीजों को कैसे डील करना है। अगर आपको अप टू 10th क्लास तक कराना है तो आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड इज बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। अब अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे जाना है तो सीटेट और नेट है, और अगर उससे भी ऊपर लेवल पे जाना है तो पीएचडी करनी पड़ती है, मास्टर्स करनी पड़ती है। एंड सिंस आई एस्पायर टू बी अ लेक्चरर एट अ कॉलेज, सो मुझे अभी क्योंकि मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं इसके बाद मास्टर्स देखूंगी, फिर पीएचडी देखूंगी, एंड देन दैट्स अ डिफरेंट process. So this is just all, like this is a quick information about CTET. If you wish to know more about it and अगर आपको भी मुझे और कुछ बताना है तो comment down and बस अब आगे ब्लॉग देखो and उनका एक्सपीरियंस सुनो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाय। हाय। ऐसे करोगे और कैसे करते हैं? आज ये मेरे एरिया में आई हैं, मेरे एरिया का नाम एंड हम इसको आज अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे हमें यहाँ पे। चलो गाइस, बेचारी हर चीज में कहेगी कि मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, बट हाय। तो हम पहले मेरी शॉप पे थे। काइंड ना मेरी शॉप नहीं है, मेरे फ्रेंड की शॉप है एंड मैं हमेशा वहीं से खाती हूँ। तो स्प्रिंग रोल खाना जरूरी है। व्लॉग है यार, चुप हो जाओ, ऐसी व्लॉगिंग होती है। अब हम वॉफल कंपनी में एंड ये ना टीचर है। मैंने आपको ब्लॉग टीचर थी पहले। हाँ, मैंने ना पहले ब्लॉग में बोला था कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाऊँगी एंड वो ना गवर्नमेंट टीचर है, उसके सीट कट चलो फिर से करते हैं। हाँ अबे नहीं, मैं तो टीचर ही हूँ। हाँ टीचर। हाँ तो इन्होंने ना, इनके पास कितने साल एक्सपीरियंस है आपके पास? चलो इंटरव्यू टाइप थोड़ा करते हैं। ठीक है। मेरे पास थोड़ा तेज बोलो। 10 years का, थोड़ा सच बोल लो। सच में मेरे पास 9-10 years का एक्सपीरियंस है जिसमें टीचर। हाँ, जिसमें से गवर्नमेंट टीचर का 2-3 years। हाँ, इनके पास 2-3 years का है। एंड यू टेल मी सीटेट करना मुश्किल होता है? बिल्कुल भी नहीं, बस पढ़ना होता है। अगर आपको सिलेबस समझ आ गया तो इट्स वेरी इजी टू क्लियर। समझ आ रही है प्रवीण? गाइस मैं तो अभी भी ग्रेजुएटेड हुई हूँ, मेरे को तो बस अभी उस जोन से बाहर आना है। कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ देखो, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना। कि अगर तुम्हारा दिमाग है, अगर तुम सोच के बैठे हो कोई नहीं कर सकता, पता लाखों लोग बैठते हैं करने के लिए, ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बुक के लाके पढ़नी होती है। आपको लाखों को नहीं देखना, आपको एक को देखना है। आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है बस। और अगर जिसने डिप्लोमा अच्छे से करा होगा वो अच्छे से करे। सॉरी कट। अच्छा ब्लॉग करेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। बस मुझे थोड़ा टीचिंग का बताना था। तो इट्स ऑल अबाउट सीटेट। अगर इसको आगे किसी ने करना है तो नेट होता है ना। सीटेट के लिए आपको सीटेट की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब अगर आपको लेक्चरर बनना है कॉलेज में तो आपको नेट और पीएचडी करनी पड़ती है। अब मैं पीएचडी करूँगा, मैं छोटे बच्चों को नहीं डील कर सकती। टाइम पास था मेरे लिए वो। सो बस यही है। एंड ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम साथ में एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर थे। इन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा है, बहुत क्योंकि ये बहुत अच्छी क्लासेस लेती है। चलो देखा, दूसरे से फीडबैक मिल रहा है। मैंने इनको कोई ऐसे कान में नहीं बोला था कि आपने ऐसे ही बोलना था। नहीं, सच्ची ये बहुत अच्छी क्लासेस लेती है और अकेले क्लासेस मैनेज कर लेती है ये। हाँ बस अब तो छोड़ दिया ना मैंने। अब हम दोनों ने छोड़ दिया। अब हम दोनों अपने करियर में सेम, और दोनों सेम कैटेगरी में है। पहले भी सेम कैटेगरी के थे, अब भी सेम कैटेगरी है। बस थोड़ा डिफरेंस एज का है। मेरे को वैसे समझ चाहिए बट ठीक है, एज इज अ नंबर जस्ट। हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, तो बंदी हुआ। अरे यार लैंडस्केप में करना था। अब वह बार बार हाय हाय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं हाय हाय करा रही हूँ। सो फिर हम ना इतनी देर से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, बट क्योंकि ये कैमरा शाय है, ये कैमरा के आगे कुछ नहीं बोलती, ये नहीं बोलती है। अगर कैमरा ऑन करो ना चुप हो जाती है। नहीं क्या बोलना है मुझे बता। स्क्रिप्ट चल रही है, मैं बोलूँगी। हाँ बस अभी हमने खा पी लिया है, अब सवार हो रहे हैं और हम टाइम से जाएंगे। रिएक्शन
तो गाइज हमारा ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया क्योंकि हम ये कैमरा के आगे ढंग से कुछ बोल नेक्स्ट टाइम मैं स्क्रिप्ट यार एक सेकंड रुको यार कोई स्क्रिप्ट नहीं है ये भैया भैया हाँ आओ बाय मैं अपने आपको बाय थोड़ा कर रही हूँ आप बाय करो बाय देखो गाइस अभी ना मेरे को जो मैम मिली थी ना उनको लड़का चाहिए था ये भी लड़का अवेलेबल करोगे नहीं करोगे आपने ही कहा था ब्लॉग में लेने को तो बस आ गया अपना ब्लॉग। हेलो तो बोलो कुछ तो हेलो बोलो हेलो हेलो एवरीवन। सत श्री अकाल बोलते हैं गुरुद्वारे में सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुरुद्वारे से जो ब्लॉग बनाना अलाउड नहीं है तो बना रहे। चलो बाय सिक्खा